शरणागत आश्रम से पधारे हुए, जिनके नेत्रों से, जिनके चेहरे से सदैव प्रेम झलकता है, ऐसे अनंत श्री विभूषित महंत श्री स्वनाम धन्य जो बिहारी जी को नित्य निरंतर कथा सुनाते हुए कभी कभी दर्शन दे देते हैं, ऐसे पूज्य बिहारी दास जी महाराज जी के चरणों में निवेदन है, 2 शब्दों में आशीर्वाद दे दें। सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। सद्गुरुदेव स्वरूप मंच में विराजमान संतजन, परम पूज्य अनंत शिवूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य पर प्रतिष्ठित अनंत शिवूषित श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज एवं प्रेमी भक्तगणों, भक्तमाल की एक पंक्ति है, जेते मेरे भक्त कभू चाहो ना प्रकाश करो, करूं जो प्रकाश माने महा दुखदाई। जो मेरे भक्त हैं, जो अपने भक्त हैं, वो कभी संसार में प्रकाशित नहीं होना चाहते, लेकिन मैं उनको प्रकाशित इसलिए करता हूं, लोग जाने तो सही मेरे अनुरागी भक्त कैसे होते हैं, प्रेमी भक्त कैसे होते हैं। अगर वो ना आए सृष्टि में तो हम तो वनस्पति को ही असली की मान लेंगे। इसलिए इनके आने का, इनके अनुराग का क्या स्वरूप है, मेरी चाह कैसे होती है, इसके लिए मैं इनको प्रकट करता हूं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं, उनको महा दुख होता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी अपनी मान्यता है, सबके ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूं, मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारे स्वामी जी संस्कार श्री पंचरसाचार्य जी महाराज साक्षात मंत्रराज ही पंचरसाचार्य जी के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, और उन्होंने मंत्र का क्या स्वरूप है, मंत्र की क्या महिमा है, उसको करके दिखाया। श्री ठाकुर जी की यह भूमिका है इस पृथ्वी मंडल में उन्हें भेजने की। हम मंत्र सुन लेते हैं, कहीं अलग बात है, लेकिन उसमें डूबना, उसकी महिमा को प्रकाशित करना। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका स्मरण आते ही नेत्र में आंसू आ जाते हैं, ध्यान नहीं करना पड़ता महाराज, उनके रोम रोम से अनुराग प्रस्फुटित होता है। उनका वस्त्र यदि आप स्पर्श कर लो तो प्रेम राज में प्रवेश हो जाए। जो प्रेम राज अतिशय दुर्लभ है। मुझे एक उनकी ये बात याद आती है, क्या कहें महाराज, कितना संतों से प्रेम था। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी को कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे सरकार, कि इतने संतों को एक साथ एकत्रित कर दिया। बहुत प्रिय थे संत मानव, संत जाते तो गदगद हो जाते थे महाराज, आंसू बंदी नहीं होते थे, क्या दे दूं, क्या कर दूं। एक बार की बात है कि यहाँ भक्तमाल का आयोजन हुआ श्रीमंतराज मंडपम में, स्वामी सरकार जब विद्यमान थे तो मुझे ड्यूटी दी गई कि वृंदावन से संतों को लाना है, और मुझे भी सरकार ने सेवा में बुलाया। बड़ा सुंदर आयोजन हुआ, क्या कहने वाले, सरकार विद्यमान, बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। जब सबकी विदाई होने लग गई तो सरकार के चरणों में प्रणाम किया, तो क्या बताऊं महाराज, क्या दुलार के वाक्य सुनो। अब एक महापुरुष के वाक्य कितने रसपूर्ण होते, कितने गहराई के होते हैं। ये रस है। अभी आपने सुना ना हमारे महाराज जी से, रसिक बिना को जान सके ना, ये रस है।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कोई धोखे से राम कहता है मैं दौड़ पड़ता हूं उसके चरण की रज लगाने के लिए। हनुमान नाटक में लिखा, मैं दौड़ पड़ता हूं कब उसकी रज मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जाके मुखनते धोक्यो निक्षत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। ये रस है, ये रस है। ऐसे ही देखिए, बस 1 मिनट में बात में समाप्त करता हूं। सरकार ने, मैंने प्रणाम किया उस भक्तमाल महोत्सव की पूर्णाहुति में, विराम में, तो सरकार ने पता है क्या कहा, सुनो आप, बिहारी दास जी हम आपके ऋणी रहेंगे, आपने हमें इतने संतों का दर्शन करा दिया। सरकार के वाक्य हैं, आपने हमें इतने संतों का दर्शन करा दिया, हम आप, अरे मैं क्या, उनकी कृपा से सब खिंचे हुए चले आए, लेकिन संतों के प्रति कितना अनुराग है सरकार का, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसको नमन किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।